मैंने वादा किया है 1 रुपया भी आपसे किसी चीज़ पर नहीं लिया जाएगा। मैं एफिडेविट करवा के काफ़ी समर्थन है, खास करके जो युवा वर्ग है उसका। लेकिन इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि इनको लोग कितना सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, और आप देख रहे हैं मीडिया पोस्ट 24 और हमारे साथ दानिश अहमद जी है। अधिक बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि जब से नगर निगम चुनाव की घोषणा की गई है तब से कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी संबंध में हम बात करेंगे दानिश अहमद जी से। वार्ड नंबर 2 से वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी जोर शोर के साथ अपने ऊर्जा के साथ ये चुनाव में उतरे हैं। कहीं ना कहीं यह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने समाज के उत्थान के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर असहाय लोगों के लिए भी ये काम किया। आपका स्वागत है हमारे मीडिया पोस्ट 24। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आए हैं और क्या कैसे आपका मन बना कि मुझे चुनाव लड़ना है? मन बना, मैं देखता था कि जो छोटी मोटी परेशानियां होती लोगों की, उसका समाधान तुरंत या सही तरीके से नहीं हो पाता, तो उसको करने की मैंने कोशिश की है। शुरू से लगभग 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस क्षेत्र में। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से मैं लोगों का काम आ जाऊँ। मेरे वजह से अगर किसी का काम हो जाता है तो इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई बात नहीं। कुछ मुद्दे काफ़ी है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि घूसखोरी हर चीज़ में आजकल देखिए कि आप कुछ भी काम कराने जाइए, सरकारी काम आपको कमीशन देना होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये। दूसरा है कि पानी सप्लाई वाला जो आता है, एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता, और आता भी तो बहुत लिमिटेड पानी आता है। पानी सबसे बड़ी समस्या है, इसको मैं दूर करूँगा। अगर मैं नगर निगम से नहीं हो पाया तो मैं अपने से पर्सनल खर्चे से उसके लिए कुछ सोचा हूँ किया जाएगा। तो आप पत्रकार हैं और इस बार जो चुनाव हो रहा है नगर निगम चुनाव में, आप मन बनाए कि इस बार के चुनाव लड़ना है, वहाँ के आम लोगों से आपका कैसा बॉन्डिंग है? वहाँ के लोग और आपके बीच में जो संबंध है उसके बारे में लोगों को काफ़ी समर्थन है, खास करके जो युवा वर्ग है उसका काफ़ी समर्थन है मुझे। उन्हीं लोगों ने मुझे इसमें कहा कि आप दानिश भाई आगे बढ़िए, जो काम तो करते हैं तो आप चुनाव लड़िए। तो उन्हीं लोगों के कहने पर मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। इन सबका हमारे पास साथ है, और हर जो भी काम होता है, सिर्फ नगर निगम से नहीं, जितना भी, चाहे डीसी ऑफिस हो, आप मुझे देखते ही होंगे, लगभग मेरा हर रोज़ मैं दिन में चाहे डीसी ऑफिस में मिलूँगा, चाहे नगर निगम में या ब्लॉक, 3 जगह मेरा है। अगर मुझे खोजना है 3 जगह मिलेगा। 3 जगह मिलेगा। लोगों का काम, उसको समस्याओं के समाधान के लिए हम रहते हैं। और शाम में अपना ऑफिस खोले, वहाँ पर 2 घंटा बैठते हैं। और ये उम्र जो है, मेरा 25 साल हो रहा है, ये उम्र तो पता है कि क्या, ये तो खेलने कूदने की उम्र में आप समाज सेवा में लगे हुए हैं। हम इसमें आए हैं तो कुछ मकसद है मेरा सुधारना हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया जाए, ये सब मेरी कोशिश है। इससे पहले तो आप माइक के जरिए आवाज़ लोगों के बनते थे, अब एक समझ लीजिए राजनीतिक यानी कि एक जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि बन के आप लोगों की आवाज़ उठाने का आप प्रयास करेंगे, क्या कुछ इस पर कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो माइक पकड़ के हम बोलते थे उसमें मतलब काम तो उसमें भी होता था मेरा उसके जरिए, लेकिन एक होता नहीं कि सर्टिफिकेट मिल जाता कि मैं वार्ड पार्षद हूँ, उसके लिए मैं लड़ सकता हूँ। इसमें भी अगर कुछ काम है नहीं हो सकता उसके लिए मैं लड़ सकता हूँ। इसी चीज़ को लेकर मैं चुनाव मैदान में आ रहा हूँ। इसके बाद जितने भी मसाइल हैं उनका हल किया जाए। आपसे एक आखिरी सवाल है। बहुत सारे आप क्षेत्र में समस्या है, लेकिन आप जीत करके आते हैं तो अपने वार्ड नंबर 2 के लिए वहाँ के जो जनता है उनके लिए सबसे पहले ऐसा क्या कार्य, आपने क्या काम सोच के रखे कि ये काम करें तो वार्ड में जितने भी लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सके? बोले तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी कहीं कहीं जैसे ख़राब हो जाता है तो महीना भर पानी नहीं आ रहा। अभी एक जगह था, वहाँ पे मैंने उसको सही करवाया, नगर निगम के कर्मी बुलाकर। 1 महीने से पानी नहीं था, मुझे कंप्लेन आया तो मैंने तुरंत वहाँ से उसको नगर निगम के कर्मी को बुलाकर उसको करवाया। पानी की सबसे बड़ी समस्या घूसखोरी, इसको जड़ से खत्म करना है। मैंने वादा किया है 1 रुपया भी आपसे किसी चीज़ पर नहीं लिया जाएगा। मैं एफिडेविट करवा के लोगों को दूँगा। अगर मैं 1 रुपया भी आपसे मांगूँ तो आप जो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं उसका। तो हमारे साथ युवा साथी, युवा समाज सेवी आप भी कर सकते हैं या फिर पत्रकार भी कर सकते हैं। हमेशा लोगों की आवाज़ बन करके माइक के जरिए लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अब यह जो है सो वार्ड पार्षद एक समाज सेवी, एक जनप्रतिनिधि बन के लोगों की जो आवाज़ उठाने का आप काम करेंगे,
तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा था कि आज से कुछ दिन पहले जब यहाँ पे पानी की समस्या से जूझ रहे थे लोगों, उस समय कहीं ना कहीं इनका एक न्यूज़ भी प्रकाशित हुआ था कि अपने निजी फंड से 2 टैंकर पानी ला करके वहाँ के लोगों के लिए भी मदद किया था। तो इस प्रकार से हमेशा लोगों की आवाज़ बन के उठ रहे हैं, लोगों की समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि लोगों की समस्या बनते बनते इनको लोग कितना सपोर्ट करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।